हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आज रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे जीवनों में किया है पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के जीवनों में किया है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला प्रभु जी, अपनी आंखों के पुतले के नहीं संभाल के रखा पिता परमेश्वर। हम उन सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। विपत्तियों से रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर, हमारा शरण स्थान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्रता में शोभायमान पिता परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। यहोवा रफा, यहोवा यीरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा चंगा करने वाला यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज सभी को ब्लेस करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह देके चलाना। मैं प्रार्थना करती हूँ हर उन लोगों के लिए जिनको प्रार्थना में दिल नहीं लगता, जिनका प्रार्थना करने का मन नहीं करता, दिल नहीं लगता है, ऐसे स्पिरिट को, जो कि ऐसी स्पिरिट जो आपको रोकती प्रार्थना करने के लिए, मैं ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक नींद की स्पिरिट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जो कि प्रार्थना को जब आप सुनते, वचन को जब सुनते हैं, आपको नींद आने लगती है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप वचन को सुने और छुटकारा पा जाएं, प्रार्थना को सुने तो छुटकारा पा जाएं, इसलिए आपको भारी नींद में डालने की कोशिश करता है। ऐसी स्पिरिट, हर एक नींद की स्पिरिट आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने छुटकारा दे दिया पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, तो प्रार्थना को सुनेंगे, तो आप सेव नहीं रहेंगे। तो आज वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक इस वचन और प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि वचन परमेश्वर है। और जब हम वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर उपस्थित है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए आज हम एक पहले वचन पढ़ेंगे। निकाल लीजिए, अपनी बाइबल खोल लीजिए। यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोलें, और यदि बाइबल नहीं है तो अभी इसी वक्त गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन बाइबल, और वहां पर निकालिए 1 किंग चैप्टर 2 एंड वर्सेस 36। पहला राजा 2 अध्याय, उसका 36वां वचन से लेके आपने पढ़ना है 46वां वचन तक। यदि आपको इसके बारे में नहीं पता तब सारा पढ़ना 2 अध्याय, लेकिन मैं आपको अभी 37 वचन पढ़कर सुनाती हूँ। तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना। यहाँ पर हम देखते हैं कि तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा। राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या कहा? राजा ने क्या कहा शिमी से, और क्या कहा? तब राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या कहा? तू यरूशलेम में अपना एक घर बनाकर वहीं रहना। कहाँ रहना? यरूशलेम में अपना घर बनाकर वहीं रहना, और नगर से बाहर कहीं ना जाना। और उसके बाद का वचन पढ़ते हैं 37 में, तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा। कहाँ रहा? यरूशलेम में रहा। परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर, कितने वर्ष? 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए, और शिमी को यह समाचार मिला, तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम से गत को गया है, सुलेमान ने कहा था कि यरूशलेम में तू रहना, वहीं पर एक घर बनाना रहे यरूशलेम में, और तू वहीं रहना, और यदि तू वहां से निकले तो तुम निसंदेह मार डाला जाए, कहा था सुलेमान ने। शिमी ने कहा था, अच्छी बात है, रहूंगा करके। लेकिन 3 साल के बाद क्या देखते हैं हम? वह निकला, और किसको समाचार मिला? राजा सुलेमान को, कि शिमी यरूशलेम से गत को गया है और फिर लौट आया है। तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या कहा? क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिता कर न कहा था? यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाए। और क्या तूने मुझसे न कहा था, जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरे दृढ़ आज्ञा क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राजा यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने
यहोयादा के पुत्र बनाया को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर भी गया। इस प्रकार से सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। और यहाँ पर राजा ने आज्ञा दी थी कि यरूशलेम में घर बनाना और वहीं ठहरे रहना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वचन क्यों बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि वहीं रहना, ठहरे रहना, आज्ञा को मानना। यदि वहां से निकल जाएगा तो फिर निसंदेह मार डाला जाएगा। इस वचन का अर्थ है कि राजा ने कहा था कि यरूशलेम में रहना। हालेलुया। यरूशलेम किसको दिखाता है? परमेश्वर के मंदिर को। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर को दिखाता है। दूसरा प्रभु के प्रेजेंस को दिखाता है। और जब हमें आज्ञा मिली है, हम वचन को पढ़ते हैं, रोज पास्टर के प्रचार को सुनते हैं। कितने आपका कोई पास्टर होगा, पास्टर का प्रचार सुनते होंगे, हर जगह सुनते होंगे। लेकिन जब हम अपने जीवन में क्या करते हैं, जो वचन जो हम पढ़ते कि परमेश्वर को न छोड़ना, लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के निकट बैठना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, चाहे किसी भी रीजन की वजह से, तो जब हम छोड़ देते हैं परमेश्वर के प्रेजेंस को, परमेश्वर के मंदिर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में हजूरी में बैठना छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, चाहे किसी भी रीजन की वजह से। हो सकता है आप 1 साल बहुत अच्छे रहे होंगे परमेश्वर में, 2 साल अच्छे रहे होंगे, 3 साल अच्छे रहे होंगे, 5 साल, 10 साल, 20 साल। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आती है और जब हम ये परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है जैसे शिमी के साथ हुआ। राजा ने उसे आज्ञा दी थी कि मत छोड़ना, लेकिन क्या किया शिमी ने? क्या किया? वो यरूशलेम को छोड़ दिया। अर्थात जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो शिमी ने बोला था अच्छी बात है, जब मसीह में होते तो सब अच्छा लगता है, सब बढ़िया बढ़िया लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कष्ट, मुसीबत, तकलीफें आती है, तब हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर के प्रेजेंस को छोड़ देते हैं। जब हमें कोई लाभ नहीं होता है, जब परिस्थिति वैसे ही रहती है, जो कुछ सुधरती नहीं है, वैसे ही रहता है, और तब हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर को छोड़ देते हैं, यरूशलेम में रहना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रार्थना का जीवन छोड़ देते हैं। निसंदेह हम भी मार डाले जाते हैं। वो कैसे? आत्मिक जीवन में मार डाले जाते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मसीह में बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रभु कहता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं। और शिमी जो था, जो 2 दास को क्या करने गया? ढूंढने गया था। उसे पता था कि उसे आज्ञा मिला, लेकिन उससे आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। तब सुलेमान ने उससे क्या कहा कि मैंने तुझसे यहोवा की शपथ ना खिलाई थी और तुझसे चिताकर ना कहा था कि निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकल कर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाए। और वो निकल कर गया, और इसलिए वो क्या कर दिया गया? लास्ट में मार डाला गया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, तब हमारी भी आत्मिक जीवन में क्या हो जाती है? वो हम मारे जाते हैं आत्मिक रीति से। हमारे जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, सब बिखर जाता है, और हम फिर भी परमेश्वर को दोष लगाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों है? और वहां पर लिखा कि शिमी ने जो क्या किया था, और राजा ने शिमी से कहा, तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद के साथ की थी। उसे पता था कि शिमी ने दाऊद के साथ क्या क्या किया था, क्या क्या छल किया था, और इसलिए क्या हुआ? इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। और इसलिए लौटा दिया क्योंकि वह आज्ञा का पालन नहीं किया। हाँ, हम जब मसीह में आने से पहले जब हम दुष्टता में रहते हैं, हमारे जीवन में हम पापों को जगह देते हैं, गलत कामों में लगे रहते हैं, गलत चीजों में रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी, और जब फिर बार बार वही पाप को करते हैं, तो फिर वही हमारे जीवन में क्या आ जाता है? फिर से वो लौट कर आता है और उसकी सजा फिर मिलती है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसके प्रेम में नहीं रहते। और याद रखें, प्रार्थना नहीं करना भी एक पाप है। वचन को निकालिए, पढ़ लीजिए, 1 शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन में, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप होता है। तो आज आप आज्ञा को भूल गए, प्रार्थना नहीं करते होंगे, परमेश्वर को छोड़ दिए होंगे, तो प्रार्थना नहीं करना पाप है। तो फिर हमारे जीवन में वो दंड की आज्ञा आती है जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते। परमेश्वर से दूर होने के कारण बहुत सारे नुकसान है हमारे जीवन में। पहली बात तो हम शांति को खो देते हैं, हम बेवजह फिर हम क्या होते हैं? हम डरने लगते हैं। हमारे जीवन में वो क्लेशों का फिर सामना नहीं कर पाते। यदि कोई आज जब परमेश्वर को छोड़ दे, तो आपके जीवन में कोई ऐसी चीज आएगी तो आप इधर उधर भागते हैं सहायता पाने के लिए, ना कि आप परमेश्वर की ओर भागते हैं, क्योंकि आप तो परमेश्वर को छोड़ देते हो और इसे उधर उधर जाते। लेकिन आप भूल जाते हो कि जो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा थे, जिससे परमेश्वर ने छुटकारा दिया, लेकिन जब हम परमेश्वर को छोड़ देते, वही दुष्ट आत्मा और अपने साथ दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है ताकि इन पर अटैक करें। इसलिए हमारा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, जब हम वचन को पढ़ते, लेकिन वचन को जानने के बावजूद भी यदि आप अपने पिछले चाल चलन से नहीं फिरे, वही कामों को करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में उसका परिणाम मिलता है, पाप का रिजल्ट अवश्य मिलता है।
पाप का रिजल्ट वो बीमारी में हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाप का रिजल्ट तो आना ही होता है और उसे अपने दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं तब परमेश्वर माफ करता है। उन सारी चीजों से हमें क्या करता है? परमेश्वर आजाद करता है, सारे क्लेश कष्ट मुसीबत तकलीफों से। लेकिन जब हम जानबूझ करके भी करते हैं, जानने के बावजूद भी, तब पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु के लिए आपने क्या किया? परमेश्वर के लिए आपने अरे माफी मांगी, प्रभु मुझे माफ कर दे, रो रो के माफी मांगी। आज शाम को प्रार्थना किया, सुबह उठ के क्या करते हो? फिर से वही पाप में लग जाते, फिर से नशा करते हो। और जब हम फिर से पाप करते हैं, इसका मतलब हम बार बार प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोकते हैं बार बार। फिर परमेश्वर दुखित होता, रोता है, लेकिन शैतान हंसता है और दोष लगाता है यीशु मसीह के पास जाके, देख ले कि तूने ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन को दिया है। देख, आज आपको जानते हैं, पहचानते, लेकिन फिर भी आज वही पाप को करते हैं। और फिर शैतान हंसता है, खिलखिला के हंसता है और दोष लगाता है। और आपका बुक है, मेरा भी बुक है, सबका बुक है, उसमें सब नोट डाउन हो रहा है। कितने बज के कितना मिनट में आपने कौन सी गलती की, क्या आपने उधार पाया था, पहले लिखा जाता है। यीशु के लहू से आप पहले धुले गए थे? यदि हाँ, तो इसका मतलब उसका फिर दंड ज्यादा है। यदि धुले नहीं गए हो, आप नए हो मसीह में, लेकिन आप पाप करो, लेकिन परमेश्वर आपको मौका देता है, क्षमा करता है, माफ करता है। हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, सबको मौका देता है कि कैसे भी परमेश्वर को जाने पहचाने और अपने अपने पापों से क्षमा मांगे। परमेश्वर कभी धर्म बदलने नहीं आया, याद रखना। मैं भी हिंदू परिवार से हूँ और इतने साल हो गए, हमें किसी ने भी नहीं बोला कि धर्म परिवर्तन, किसी ने भी नहीं बोला। मेरे पापा जो थे वो तो जब हम मसीह में जब नए नए थे, तो मेरे पापा के मन में था कि ये पक्का ये क्रिश्चियन लोग ने धर्म परिवर्तन करते 100%। लेकिन फिर भी पापा सोचे कि चलो बाइबल को पढ़ के देखते क्या लिखा है इन लोगों के धर्म परिवर्तन के बारे में। कौन है यीशु, कौन है जो इतना चंगा करता है, इतना छुटकारा देता है। तब तक पापा प्रार्थना नहीं की, तब तक पापा को परमेश्वर पे विश्वास नहीं, जब तक पापा ने पूरा बाइबल को नहीं पढ़ा। बाइबल को पढ़ा तब परमेश्वर की जो आत्मिक आंखें बंद थी खुली, और तब पापा को समझ में आया कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, सत्य है, मार्ग और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यदि आप नए हैं और आपके मन में यही चल रहा है कि धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसा लेके परिवर्तन करते, तो एक बात याद रखिए, मैं भी हिंदू परिवार से हूँ। हम लोग भी ऐसा जात ये सब करते थे, छुआछूत ये वो जैसे करते आते हैं। मन में था कि हाँ क्रिश्चियन तो ऐसा ही है, वैसा ही है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को जाने पहचाने, तो समझ में आया कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं लिखा, कुछ भी ऐसा चीज बाइबल में नहीं लिखा है। कोई करते होंगे, हमें नहीं पता, अपने फायदे के लिए करते होंगे, लेकिन आज तक हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया और मसीह में आने से फायदा हुआ है। यदि आप भी अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, फायदा चाहते हैं, तो आज एक बार परखने में क्या जाता है, परख कर देखो यीशु मसीह को। चंगा करेगा, छुटकारा देगा, नहीं करेगा तो छोड़ देना। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आपके ऊपर फोर्स भी नहीं करता, आपकी मर्जी है। आपने यदि आपको यीशु मसीह के पास आना तो आइए, नहीं आना है तो मत आइए, कोई बात नहीं। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। और जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पर नहीं होता, हमारी आंखें नहीं खोलती, तब तक हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन हर एक जन को मौका मिलता है। हालेलुया। और हम लोग धन्य लोग हैं, ब्लेसेड। मैं तो बोलती हूँ कि मैं तो धन्य हूँ, ब्लेसेड हूँ। यदि आज आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आज आप वफादारी के साथ चलते हैं परमेश्वर में, मसीह को जान चुके, पहचान चुके, आप रिश्वत नहीं लेके, आप कोई घूस नहीं लेते, आप कोई ब्याज भी पैसा नहीं देते, आप कोई गलत चीज नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, लेकिन आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप कौन है? आप धन्य लोग हैं। और ऐसे ही आप जब चलेंगे परमेश्वर में और परमेश्वर को पुकारेंगे, तो परमेश्वर की गरीबी को भी दूर करेगी, क्योंकि जानते हैं परमेश्वर कि मेरे काम के लिए कितना वफादार है। प्रार्थना में वफादार है, वचन में वफादार है, यहाँ तक कि अपनी घटी में से भी बोलते हैं, यहाँ तक कि भी वफादार है। और यही चीज परमेश्वर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। हालेलुया। और तब देखना आप गरीब नहीं रहेंगे। आप क्योंकि मन के तो गरीब बिल्कुल नहीं है, तो जब यदि भौतिकी गरीब आपके हाथों में नहीं है, तो देखना आपको परमेश्वर कैसा मुहैया करके देगा, आपकी जरूरतों को जानता पूरा करके देगा। प्रभु कभी भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जो कितनी वफादारी के साथ चलते हैं, इतने आज्ञा का पालन करते, तो क्या मैं उसे ऐसे ही रहने दूं? नो, परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। बल्कि आप वफादारी के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर का कष्ट होगा, थोड़ी देर की तकलीफ होगी, लेकिन जो कष्ट मुसीबत जो होते हैं हमारे जीवन में, वो हमें परमेश्वर के रास्ते में ले जाने के लिए होते हैं, हमारे स्वभाव मन को बदलने के लिए होते हैं, ताकि और हम परफेक्ट हों और हम सिद्धता में जाएं। हालेलुया। हमारे भी ऐसा ही बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरे हैं, ऐसे चीजों से गुजरे हैं। ऊपर से बीमार थे, पहले ज्यादा प्रॉब्लम थी, ऊपर से रेंट का पैसा देना, इतना परेशानी। लेकिन
परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें। कोई हमें फुसला नहीं सका, कोई हमें इधर उधर हमें ले जा नहीं सका, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो कोई हमें इधर उधर यदि कोई कहेगा भी ना तो कभी भी आप नहीं जाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आज बेस्ट है, मेरे जीवन का बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो आपके जीवन में भी बेस्ट होगा। आप यदि वफादार में है, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यदि आपको कोई ऐसा चीज बोलता करने के लेकिन आप नहीं करते हो, परमेश्वर आप कहते हो कि नहीं ये तो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, तो आप नहीं करते हो, आप परमेश्वर बने रहते हो, तो वो आपका काउंट होता है कि ये आज्ञाकारी रहा। वो सारे क्या होता है, वो काउंट होते हैं। और देखना वही क्या होता है, काउंट होते हैं। परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी वफादार है, तो परमेश्वर से ब्लेस करता है, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करेगा, आप गरीब नहीं रहेंगे। हालेलुया। यीशु की सामर्थ्य नाम में आपकी गरीबी जाए, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, आपकी समस्या खत्म हो। और इसीलिए जो सीमित था, जो आज्ञा का पालन नहीं किया, यरूशलेम में ठहरने बोला था, वहीं पर घर बनाने बोला था, लेकिन इसने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं कर, जानने के बावजूद भी उसने क्या नहीं किया, वो आज्ञा का पालन नहीं किया और वहां से निकल गया जो कि आज्ञा मिली थी, और इसलिए वो मारा गया। लेकिन उससे पहले क्या देखते हैं उसका वचन में कि उसने दाऊद राजा के साथ भी कुछ ऐसा काम किया था, दुष्टता की थी, और उसका बदला उसको मिला। और उसे जब हम दुष्टता करते हैं, कोई गलत काम को करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं, माफी मांगते हैं, माफी मांग के छोड़ देते हैं, उस इंसान के से हम माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर माफ करता है, अपने लहू से पाकर पवित्र करता है, धोता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। बोलिए, आज के बाद मैं आज्ञा का पालन करूंगा, आज के बाद जो परमेश्वर कहता है मैं वह वैसे ही करूंगा। बोलिए और कमेंट करके बोलिए। जब आप बोलेंगे तो शैतान रोएगा, चिल्लाएगा और जाएगा। आपके जीवन से हर प्रॉब्लम खत्म होगी, क्योंकि आप क्या अंगीकार कर रहे हो, परमेश्वर के वचन से अंगीकार कर रहे हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। बोलो, मैं शिमी जैसे नहीं बनूंगा, मैं शिमी जैसे नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगी, जो कि आज्ञा मिली थी, लेकिन उस आज्ञा को तुच्छ जाना। और परमेश्वर ने भी हमें आज्ञा दी है। अब बोलते कहाँ दी है? वचन पढ़ो, वहां पर आज्ञा दी है। गलातियों 5वां अध्याय 19वां वचन पढ़ो उसको, और बताओ कि क्या क्या नहीं करना है। खुद पढ़ो और खुद बताओ कि क्या क्या लिखा है वहां पर, कि क्या नहीं करना। यदि उसमें से करते हो तो आप अभी भी परमेश्वर से दूर हो। तो आपको सब चीजों से क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, दूर रखना है। हालेलुया। कोई दोस्त कहता चल करते हैं, आज पार्टी करते हैं, तो आपको क्या करना है, नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी इस चीज की आज्ञा नहीं देता, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो कभी भी नहीं जाओगे। हालेलुया। और ये है प्रूफ, प्रेम परमेश्वर के प्रति जो प्रेम करते, ये प्रूफ है। परमेश्वर देखता है प्रूफ। अरे हाँ, जब तक किसी इंसान के सामने कोई ऐसी चीज ना, तब तक पता नहीं चलता आड़ा और खड़ा है कि नहीं। मुंह से चाहे जितनी बार बोल ले, लेकिन जब परीक्षा वास्तव में आती है और जब उसी समय जब स्थिर रहते हैं, तो उसी समय पता चलता है कि हाँ, प्रूफ है, दम है कि ये परमेश्वर में बना है। इसे जितना मर्जी फुसला लो, जितना मर्जी रास्ते से हटा लो, परमेश्वर के रास्ते से ये तो हिलता है, हिलने का नाम ही नहीं लेता। इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलें, फिर भी अय्यूब के समान खड़े हो जाइए। इतना परेशानी, इतनी मुश्किलें आए, लेकिन अड़ा और खड़ा रहा। कौन खड़ा रह सको, कैसे वो बना रहा? परमेश्वर के प्रेम के कारण। तो वही परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आना चाहिए। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोलिए, आज के बाद से मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा, वचन को पढ़ूंगा। वचन में आज्ञा लिखी है, वचन में लिखा है एक दूसरे से प्रेम कर, परमेश्वर से प्रेम कर। हालेलुया। चोरी मत कर, झूठ मत बोल, ईर्ष्या न कर, जलन न कर। यदि कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो उसके बारे में आप ना बोलें, बल्कि छोड़ दें। यदि आपके मन में कुछ ऐसा आ भी जाता है तो परमेश्वर से माफी मांगे। हालेलुया। और उस इंसान से भी। और देखना, आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। तुरंत जब आप माफी नहीं मांगते और ऐसे ही प्रार्थना करते थे कि प्रार्थना ग्रहण नहीं होती है। और एक आदत थी मेरे बचपन में, जब मसीह में थी, तो ऐसा कुछ न कुछ हो जाता था घर में, लड़ाई झगड़ा। तो क्योंकि मसीह में थी, मैं प्रार्थना करती थी, मुझे वचन भी पता था कि मैं प्रार्थना करूंगी तो मेरा तो मन तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ मेरा बातचीत हो गई है। तो मैं उसको सॉरी कहती थी, स्पेशल सॉरी कहती थी, मैं माफ कर दो कहती थी। और उस समय इतना उम्र भी नहीं था मेरा, 15 साल की थी मैं, इतना वो भी नहीं था उस समय। लेकिन देखो कैसे परमेश्वर अपने बच्चों को चलाता है कि क्योंकि जब हम वचन को जब हम पढ़ते हैं और हम जान जाते हैं, और इसलिए हम पहले ही माफी मांगते हैं, क्योंकि हमारा दिल क्या है, क्या होता है, साफ रहता है। माफी मांगने से आप कोई छोटे नहीं हो जाते। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, जब अपने मन को छोटा करोगे, बालक के समान करोगे, तब क्या होगा, तब हम परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। और वो वाला मन चाहता है बालक के समान। बालक क्या होता है, उसके मन में कोई पाप नहीं होता, कोई गलत चीजें नहीं होती, ट्रांसपेरेंट आपका होना चाहिए, जिसमें न कोई दाग हो, न झुर्री हो, न कलंक हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आपको प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर आज आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपकी परेशानी से आपको छुटकारा देना चाहता है। बोलिए, आज के बाद
मैं प्रभु की आज्ञा मानूंगी, मैं उसके रास्ते में चलूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए मेरे जीवन में। मैं कभी गाली नहीं दूंगी, कभी मैं ऐसी बातें दुख दिखाने वाली बात नहीं करूंगी, कोई ऐसा कोई गलत वर्ड नहीं निकलेगा। अपने पति को गाली नहीं दूंगी, अपने सास ससुर को गाली नहीं दूंगी। ऐसा आप जो भी आपको लगता है कि आप परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, यदि कोई ऐसा आपको विरोध रोकती है परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से, तो माफी मांगे। और यदि आपने किसी को बोल दिया तो उससे भी माफी मांगे, और परमेश्वर आपको माफ करेगा, साफ करेगा, फिर से आपको नया करेगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आज की रात्रि के समय के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं, जो वचन आपने दिया है स्वर्ग से भेजकर पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर जो बीज बोया गया इनके हृदय में, ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकलने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बन सकने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन, जितने लोग आज की वचन और प्रार्थना को सुने हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वचन आपके जीवन में बने रहे और आप आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले होकर बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई परमेश्वर के रास्ते से आपको हिला ना सके, कोई आपको ढुला ना सके, चाहे जितना मर्जी लालच दे, चाहे जितना मर्जी आपको पिंच करे कि चल 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 ऐसा कर, उसको छोड़ दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन तब भी आप परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। चाहे आपके घर में कितनी भी लड़ाई झगड़े क्यों ना, लेकिन तब भी आपको परमेश्वर में खड़े होना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। कोई जितना बोलता बोलने दे, आपने अपने मुंह को क्या करना है, कीप क्वाइट करके रहना है, शांत रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, मसीह का प्रेम हम में रहता है, तो हम कभी भी कोई गाली नहीं देंगे, गाली देके हम कभी गाली नहीं देंगे। यीशु मसीह कभी गाली सुन के कभी गाली नहीं देता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बल्कि उस इंसान के लिए आपको प्रेयर करना, प्रभु इन्हें माफ कर और उनको उद्धार कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करते आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने पाए, वफादारी के साथ परमेश्वर के पीछे पीछे चलने पाए। यदि आपके जीवन में यदि गरीबी है, यदि बीमारी है, तो परमेश्वर से दूर करेगा। याद रखना, जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वफादारी में रहते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, चाहे जितनी बड़ी परीक्षाएं भी आ जाए, कोई ऐसी चीजें आती जो आपको लुभाने वाली हो, जो गलत कामों को करने के लिए उकसाती हो, लेकिन फिर भी आप उसको दूर करते हैं, तो यही प्रूफ होता है, यही प्रमाण होता है परमेश्वर के प्रति प्रेम का। वो परमेश्वर देखता है कि मेरा बच्चा, मेरा संतान, जो कि इतने कुछ लालच है, इतने गलत चीजें है इसके सामने में, लेकिन फिर भी वो उसका मन बदला नहीं, वो परमेश्वर में बने रहा, उसने पाप नहीं किया, पाप को अपने हृदय में, अपने मन में जगह नहीं दिया और बना रहा परमेश्वर के प्रेम में। तो परमेश्वर देखता है और तब परमेश्वर उनके साथ आपके सारे शापों को दूर करेगा, आपके सारी उसको क्या करेगा, आपको माफ करेगा, अपने लहू से पाकर पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा, आपके जीवन में से हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दुविधा, कंफ्यूजन आपके जीवन को छोड़कर जाए। परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखा, और सही रास्ता कहाँ पर मिलेगा, बाइबल के वचन में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बाइबल का वचन को पढ़े, पवित्र बाइबल को पढ़े, तब आपको सही रास्ता पता चलेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादी के लिए, परमेश्वर के जीवन में जो रुकावट आ रही है, परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी दे। परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसा जीवन साथी चुने जिसमें आपका जीवन संघर्ष से भरा हो, लड़ाई झगड़े हो, बस थोड़े दिन का 1 महीना रहे उसके बाद डाइवोर्स। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता। इसलिए जब हम परमेश्वर की मर्जी करते तब परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट देता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर आपके जीवन में बेस्ट करे, आपके जीवन में परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी दे, जो उद्धार पाया हुआ हो, जो उद्धार पाया हुआ हो, जो आत्मिक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करते आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए। यदि आप बीमार हैं, कहीं पर भी दर्द है, इसी वक्त अपने हाथों को रखें। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आके कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, हर्निया, टीवी, ज्वाइंटिस, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इतने दिनों से आपको सर्दी खांसी है, मैं डांटते हुए प्रकार के सर्दी खांसी आपको छोड़कर जाए, गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। अटका हुआ फंसा हुआ गले में लगता है, मैं डांटते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, आपके शोल्डर के दर्द से आजाद हो जाए, आपका बैक पेन खत्म हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, आपको पैर और जमीन में रख नहीं पाते, वेट नहीं आता है, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पैर बराबर होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपकी आंखों की दर्द जाए, आपका हेडेक, आपका सिर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो, चंगा हो जाए, आपके मुंह में जो दर्द होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपने चंगा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते आपका अस्थमा, आपका
थायराइड उससे आजाद और चंगे हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुए और आप चंगे हो जाए। और मेरी जो थायराइड की प्रॉब्लम थी, जब परमेश्वर ने मेरे गले को छुआ तो मेरी भी थायराइड की प्रॉब्लम चली गई। उससे परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, चंगा किया। तो आज आप प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको छुए और आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ उन सारी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया, भाई बहनों के जीवनों में किया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इनके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु दिया करो पिता परमेश्वर को जो फीवर है, जो डाउन नहीं होता है, मैं प्रार्थना करती चंगे, जबकि शुगर बीपी कंट्रोल और नॉर्मल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की इलाज बीमारी से आजाद और चंगे हो जाए। आपके चेस्ट पेन की दर्द, आपकी चेस्ट पेन की दर्द की स्पिरिट आपको छोड़ कर जाए, इसी वक्त दर्द छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य, घाव सूखे और चंगे हो जाए, हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका स्किन की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको परमेश्वर बेस्ट जीवन साथी दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके शादीशुदा जीवन आशीष में होकर मैं बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। यदि आपका पति और यदि आपका पति आपको घर छोड़कर चले गए तो वो वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन फिर से जुड़ने पाए, वो टूटा हुआ घर फिर से जुड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके परिवार में यदि कोई लड़ाई झगड़ी होती है, ऐसी स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके हस्बैंड वाइफ का झगड़ा खत्म हो, चंगे हो जाए, और आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आपका पति के साथ किसी के साथ गलत संबंध है, यदि आपकी पत्नी के साथ ऐसा ही है, तो मैं डांटती ऐसी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्पिरिट जो बांध कर रखती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, ऐसे संबंध से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती है, अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन जो कि जो नशे की हालत में पाए जाते हैं, जो कि नशा करते हैं, लगातार नशा करते हैं, जो सिगरेट पीते, चैन स्मोकर हैं, मेडिकल नशा करते हैं, शराब पीते हैं, गेट आउट। हर एक प्रकार के स्पिरिट, नशे के स्पिरिट आपको छोड़ के जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बुरी संगति, बुरी आदत आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके कर्ज की से परमेश्वर आपको छुटकारा दे, परमेश्वर स्वर्ग की मदद दे, ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर मदद को भेजे। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर के हर एक कामों को ब्लेस करे, मुहैया करके दे, आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने की प्रार्थना करती हूँ। आपका बैंक अकाउंट ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और आप देखेंगे अपने बैंक को ब्लेस होता हुआ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपको नौकरी के लिए कॉल आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका वीजा के लिए कॉल आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका पेपर ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करते हैं कि बच्चे ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बच्चों को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए जो कि पढ़ाई करें, स्टडी करें, वह परमेश्वर को पढ़ने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम है उसको अच्छे से लिखने पाए, और आप सेलेक्ट होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका बिजनेस आशीष में होकर बदलने पाए, फलवंत है आपका बिजनेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह को उंडेल दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका आगमन बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर, उसके लिए तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की प्रार्थना को यीशु के मिस्री मीठे वचन से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, दूसरों को शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मसीह गीत HD को, तो सब्सक्राइब जरूर करें। हालेलुया। और आप अपनी दान भेंट तशमास को आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हैं, और इसमें भी आपका वफादार होना है। हालेलुया। और जो भाई बहन इस मिनिस्ट्री की मदद करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जरूरत है, तो जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा उभारता तो वैसे ही आप कर सकते हो। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को बो सकते हो, बीज को बो सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप सेम नहीं रहेंगे, आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, लेकिन आपके हाथों में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आपके जीवन में इस वचन को सुनने के द्वारा, प्रार्थना को सुनने के द्वारा गवाहियां आई हैं, आपके जीवन परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है, तो आप अपनी गवाही को, अपने टेस्टिमनी को आप अपने टेस्टिमनी को आप व्हाट्सएप नंबर में आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी टेस्टिमनी को भेज सकते हैं, जैसे हम यूट्यूब में शेयर करेंगे, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके अपने जीवन। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर फोन तो उसमें आप फोन करके प्रार्थना भी करवा सकते हो। और यदि आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या फिर ऑडियो मैसेज के थ्रू, तो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे। सुबह फिर हम 3 बजे मिलेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।